हेलो स्टूडेंट्स, क्रिएटिव एपिक्सल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें बहुत ही खुशी हुई कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंटिंग किया और बहुत ही सही लेवल पे हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है, चाहे वो सब्सक्राइब को लेके हो गया, चाहे लाइक को लेके हो गया, चाहे शेयरिंग को लेके हो गया। थैंक यू सो मच। अगर इसी तरह से रहोगे तो हम लोग जल्द ही आपके लिए एक फ्री कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स भी लॉन्च करने जाएंगे और वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। अब हम जो फ़ोटोशॉप की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे उसी के अंदर आज हम क्लास 4th लेके आए हैं। तो आज जो हम क्लास 4th लेके आए हैं उसके अंदर हम है ना स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल, पेस्ट टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, रेड आई टूल और जो 8 नंबर है ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल, ये दो मेन टूल है और इनके अंदर 4 से 5 सब टूल है, वो आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमने फ़ोटोशॉप में नया पेज लिया, यहाँ पे हमने इसका साइज़ मेंशन कर दिया कि इसका साइज़ क्या है। इसके बाद में अब ये देखो, ये मेरे 2 टूल है जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। एक तो स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल और एक आपका ये ब्रश वाला टूल। ये दोनों टूल हम कवर करेंगे बड़े ही सही तरीके से। आप इसका जो प्रैक्टिस है वो घर पे करते रहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो हमारा स्काइप आईडी आपके यहाँ मेंशन है, उस स्काइप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, नहीं तो हमें कमेंटिंग करके बता सकते हैं। अब देखो, हम यहाँ पे गए, यहाँ से हमने स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कुछ इमेजेस ले लेते हैं। ये क्या करता है बेसिकली, जैसे आपके चेहरे पे अगर कोई दाग धब्बे हों तो उनको रिमूव करने में काम आता है। बहुत ही अच्छा टूल है ये इमेज एडिटिंग में अच्छा काम में आता है। जैसे मान लो ये मैंने एक इमेज लिया, कंट्रोल V किया इसको, अब है ना मैं यहाँ से इसको रिवील कर देता हूँ ताकि मेरा पूरा इमेज शो हो जाएगा। देखो, ये देखो, इस टाइप का जो स्पॉटिंग होती है इसको रिमूव करने के लिए ये वाला स्पॉट टूल, देखो हमने पिछले बार वीडियो में देखा था कि किसी भी ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब हमने जिस हिसाब से हमारा स्पॉट है उस हिसाब से हमने ब्रश को एडजस्ट किया और उसके बाद में हम लोग इसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे। इस तरह से ये देखो, इस तरह से हम ड्रैग करके हम ये स्पॉट्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये देखो, इसी तरह से हमारा हम और इमेज लेते हैं। ये देखो, हमने ये काफ़ी स्पॉटिंग वाली इमेज ले लिया है, सॉरी हमने काफ़ी थोड़ा सा बड़ा इमेज ले लेते हैं ताकि कंट्रोल V किया। अब देखो, हमने यहाँ से ये स्पॉट आ रहा है मेरा, हमने स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल लिया ये वाला और इसको हमने इस तरह से, ये देखो, ये इस तरह से हम लोग इसके स्पॉट्स को निकाल देंगे। ये देखो, ये हम लोग यहाँ से ये स्पॉट्स को आराम से इसके अंदर निकाल सकते हैं। ये ठीक है, ये देखो आप क्या देख रहे हैं कि देखो इसके सारे स्पॉट्स निकल गए हैं। ये यहाँ से हमने इसके स्पॉट्स को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये देखो, तो ये हमारे स्पॉट्स हम लोग ऐसा इसके अंदर रिमूव कर सकते हैं। अब इसी के अंदर जो सेकंड वाला ब्रश टूल है वो है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है कि जैसे मान लो मैं दोबारा स्पॉट लेके आ गया, मैंने ऑल्ट के साथ में, इसका जो यूज है वो ऑल्ट के साथ में किया जाता है। अब इसको जहाँ लगाओगे ना वहाँ पर ये टूल ये लग जाएगा। जैसे ऑल्ट के साथ में हमने क्लिक किया, ये हमने यहाँ पे, तो देखो ये आपके सामने एज ए क्लोन बन गया है यहाँ पे। तो इस तरह से ये क्लोन के काम में आता है। इसी तरह से पेस्ट टूल है। पेस्ट टूल में क्या होता है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे इसको उठाया, अब देखो ये हमने सिलेक्शन किया, अब हमने यहाँ से उठाया तो ये वाली जो टेक्सचर है वो हमारा यहाँ पे फील हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हमने इसको उठा करके हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो जो देखो ये मेरा टेक्सचर है वो सारा का सारा इधर का फील हो जाएगा। जैसे मान लो हम यहाँ आए, अब हमने यहाँ से ये ले लिया तो ये वाला टेक्सचर यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर 2 चीज़ होती है, एक तो सोर्स और एक डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में क्या होता है, ये जगह आपकी और क्लोन में बन जाती है। देखो जैसे मान लो आपको ये उठाना है और इसको यहाँ लेके आना है, तो देखो यहाँ पे इसका क्लोन बन गया सेम टू सेम। तो इस तरह से ये दो चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, 2 ऑप्शंस का हमें ध्यान रखना होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में कंटेंट अवेयर टूल है।
ये रिप्लेसमेंट के लिए काम आता है। जैसे हमने यहाँ से ये लिया तो जो ये वाला जो टेक्सचर था वो तो ऊपर शिफ्ट हो गया, ऊपर वाला टेक्सचर नीचे शिफ्ट हो गया। इस तरह से हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में रेड आई टूल, ये रेड आई टूल किस काम में आता है? जैसे हम जो रात को फोटोग्राफी करते हैं और हमारी आंखों में रेडपन हो जाता है, उस रेडपन को सही करने के लिए हम लोग इस टूल का यूज करते हैं। सबसे पहले हमने कोई भी इमेज कॉपी किया, हमने इसको जूम किया, रेड आई टूल लिया, इसके आइज़ के अंदर हमने क्लिक कर दिया तो देखो ये आपका रेडपन ख़त्म हो गया। इस तरह से हमने इसका रेडपन ख़त्म करने में ये काम में आया, ठीक है। तो हमने ये 5 टूल देख लिए इसके अंदर, स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल, हेलिंग ब्रश टूल, पेज टूल, कंटेंट अवेयर टूल और रेड आई टूल, ये सारे हमने इसके अंदर कवर कर लिए। अब जो हमारा आज का ये टूल है ब्रश टूल, ये हम लोग कवर करेंगे। ब्रश के अंदर क्या होता है कि हमें यहाँ पे कुछ ब्रशेज मिलते हैं, ये ब्रशेज हम लोग यूज कर सकते हैं। हमें इसे ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रश से कोई चीज़ यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आपको नई लेयर लेना जरूरी है। और जो नई लेयर की शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट कंट्रोल एन। ये शिफ्ट कंट्रोल एन, अब हमने इसको कर्ली ब्रैकेट्स के छोटा या बड़ा किया और यहाँ से हम लोग ये फोरग्राउंड के अंदर हमें जो भी कलर लेना है वो कलर लिया और उसके बाद में हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। तो मेरा ये ब्रश की तरह काम आएगा। अब हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो ब्रश है वो कहाँ से आएंगे, तो वो कुछ ब्रश तो आपको गूगल पे मिल जाते हैं, नहीं तो हम खुद भी नए ब्रश को जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने क्या करना है, हमने कोई भी जैसे लोगो ले लिया, लोगो कुछ भी लोगो वगैरह डिज़ाइन ले लिया। अब मुझे है ना ऐसा है कि कोई ऐसा ब्रश ले लूँ मैं इसके अंदर कि जो मुझे बार बार यूज आता है, ठीक है। जैसे मान लो ये है, यहाँ पे ये कुछ लोगोज हैं जो हमने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल एन किया, कंट्रोल वी किया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इनको यहाँ से ये ले लिया, सिलेक्शन बना दिया। अब एडिट में जाना है और डिफाइन पैटर्न, डिफाइन ब्रश, ये यहाँ से मेरा ब्रश डिफाइन हो गया। वापस में पीछे आया, अब इसको तो हम डिलीट मार देंगे, इन सबको हम डिलीट कर लिया। अब हमने ब्रश टूल लिया, ये ब्रश टूल लिया, यहाँ से जो हमने पैटर्न बनाया था, जो हमने ब्रश बनाया था, वो ब्रश मेरा यहाँ पे आ गया है। अब इस ब्रश को मैं लेकर के, मैंने पहले ही बोला था कि नई लेयर लेना ज़रूरी है। ये देखो कलर चेंज करना है तो यहाँ से जो भी कलर चेंज कर सकते हो वो कलर चेंज किए और उस कलर का आपको ब्रश मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे ये एप्पल है तो इसका हमें लेना है, तो हमने शिफ्ट के साथ में इसका सिलेक्शन बनाया, एडिट में गए और यहाँ से पैटर्न डिफाइन किया, सॉरी ब्रश डिफाइन किया। अब यहाँ पे बी से ब्रश टूल लेता है और ये यहाँ से हम लोग एक नई लेयर जनरेट करके ये बना सकते हैं। तो इस तरह से अब इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ये छोटा बड़ा कर सकते हो इसको। ये देखो कलर चेंज करना है तो यहाँ से आपने कोई दूसरा कलर लिया और उसके बाद में आप ये कलर भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से फोटोशॉप में आप कोई भी ब्रश को डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो अपने ऐसे ब्रश की जो बार बार यूज आता है। अब इसी के बाद में ये पेंसिल टूल है, तो पेंसिल टूल किस तरह से काम करता है, ये आपका जैसे हैंड वर्क होता है ना, जैसे अपना माउस चलेगा वैसे वैसे ये सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। देखो ये इस तरह से, ठीक है। कलर रिप्लेसमेंट, कलर रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी हमने ड्रेस वगैरह लिया, हमने यहाँ से जैसे मान लो ये ड्रेस ले लिया हमने, ये यहाँ से हमने एक इमेज ले लिया। अब है ना मुझे इसका कलर चेंज करना, वैसे ये इतना यूज़फुल टूल है नहीं, लेकिन आप समझने के पर्पज़ से समझ लो कि हमने जैसे क्विक सिलेक्शन टूल लिया, हमने इसका सिलेक्शन बनाया इस तरह से, ओल्ड के साथ में जो चीज़ नहीं चाहिए उसको तो हमने हटा दिया, थोड़ा जूम किया और यहाँ से हमने इसको भी इस तरह से ले लिया। अब हमने कलर रिप्लेसमेंट टूल लिया, यहाँ से ये कलर रिप्लेसमेंट टूल लिया हमने, यहाँ से इसको हमने जूम कर लिया और इसके अंदर हम लोग इसको इस तरह से फील कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला काम है ना हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मुझे कोई और कलर फील करना है तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ से मैंने इसके अंदर ये कलर फील कर दिया, तो इस तरह से देखो मेरा ड्रेस का कलर चेंज हो गया है। अगर ये वाला हम चीज़ यहाँ हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, ये यहाँ से, ये देखो ये तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि आपको कहाँ से करना है चेंज, वो आप दोनों जगह से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। ज़्यादा यूजफुल आपका यहाँ से है, यहाँ से,
ह्यू सिचुएशन के यहाँ से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे मास्किंग के साथ में होता है, जबकि यहाँ पे क्या एक बार करने के बाद में फिर आप दोबारा उसको एडिट नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ में ये मिक्सर टूल है, ये मिक्सर क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को इस तरह से मिक्स कर देगा, इस तरह से। तो मैं तो मानता हूँ कि ये कोई इतना ख़ास टूल है नहीं, इसका इतना यूज है नहीं। तो आज हमने 2 जो टूल के चैप्टर हैं वो कंप्लीट किए हैं, एक तो स्पॉट हेलिंग ब्रश वाला और एक हमने ब्रशेज वाला। तो होपली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे क्रिएटिव वेब पिक्सल को सब्सक्राइब करें, हमारे जो वीडियोज़ में कमेंटिंग करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।